पिसा ऐसो पंच नमो यारो सब पाव पड़ासो मंगला रंचा सब सिंह परमम हवि होवी मंगलम चट्टारी मंगलम अयंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवि पटनत्तो धम्मो मंगलम चट्टारी लोकोत्तमा अयंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवि पटनत्तो धम्मो लोकोत्तमा चट्टारी शरणम पविरामि अयंता शरणम पविरामि सिद्धे शरणम पविरामि साहु शरणम पविरामि केवि पटनत्तम धम्मम शरणम पविरामि। वेरी गुड अतिशय। आपके बहुत कम मार्क्स आए उसमें। आपके जो टेस्ट हुआ था तो उसमें आपके परफॉर्मेंस सही नहीं रहा। मुझे तो लगा था आपके बहुत अच्छे आएंगे, फुल आएंगे आपके। तो क्या हो गया था? प्रिपेयर नहीं किया था आपने? दीदी मेरे उस टाइम टेस्ट चल रहे थे ना। अरे तो आपको तो उतना जितना पूछा था पेपर तो इजी था, तो आपको तो आता होगा इतना। तो आपने क्वेश्चन ध्यान से नहीं देखे थे? देखे थे तो कंफ्यूज हो गए। आपने आंसर शीट देखी आपकी? ईमेल पे आप लोगों की आंसर शीट भेजी है, तो वहां पे चेक करो आप लोग। हाँ खुशबू? दीदी मैंने वो आंसर शीट देखी तो नहीं, लेकिन मेरे कितने मार्क्स है मुझे पता नहीं है। अच्छा, मैं बता देती हूँ आप लोगों को मार्क्स तो। बाकी आप लोगों को मैंने पिछली क्लास में आप लोग नहीं आए थे, यश स्वयंभू और एक, हाँ, दो लोग थे, तो उनको भी बोला था चेक करने के लिए। अगर नहीं आया हो तो आप लोग मैसेज करो मुझे कि आंसर शीट आई है कि नहीं, तो मैं फिर आप लोगों को उस हिसाब से भेजती हूँ। नहीं तो देखो आप लोगों के आंसर मार्क्स बता देती हूँ मैं। हाँ, खुशबू आपके आए हैं 36 मार्क्स आउट ऑफ 40। आउट ऑफ 40 मतलब आपके कितने? दो क्वेश्चंस गलत हुए है ना? आपके दो क्वेश्चंस गलत हुए, इसलिए एक क्वेश्चन 2 मार्क का था तो आपके 36 मार्क्स हुए। और अतिशय के 28। अतिशय एक क्वेश्चन 2 मार्क का था, इसलिए आपके ज्यादा कटे। दीदी मेरे इसमें कुछ कम हुआ है। कम हुआ है मतलब? इसमें जिसमें मैंने डॉक्टर ने चूज किया था, मैंने वो चूज किया था। देखो आपका मैं बताती हूँ कहाँ कहाँ मिस्टेक हुई है। अतिशय आपका प्रवचन सार, रमोकार मंत्र किस ग्रंथ का मंगलाचरण है? आपने प्रवचन सार टिक किया। प्रवचन सार तो मैंने कभी बोला ही नहीं है। षटखंडागम था इसका आंसर। आपने वहां मिस्टेक किया एक तो। मैं खुशबू का भी साइड साइड बताती जाती हूँ जहाँ पे उसकी मिस्टेक हुई है। और फिर आपने मूल मंत्र, नमोकार मंत्र मूल मंत्र तो है ही, लेकिन उसके अदर ऑप्शंस जो दिए थे ना, वो ऑप्शंस अभी मैं देख तो नहीं पा रही हूँ, लेकिन जो दूसरे ऑप्शंस थे तो वो 3 ऑप्शंस करेक्ट थे। तीनों ऑप्शन मतलब हमने, अगर आपको अगर याद हो तो, नमोकार मंत्र के बहुत सारे नाम देखे थे अपन ने, याद है? मूल मंत्र, नमस्कार मंत्र। तो वैसे ही नमोकार मंत्र के उसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए थे, पर दीदी आपने आपने ऊपरियात सभी कभी नहीं बोला। क्या उपरयुक्त सभी तो मत, अरे बाबा उपरयुक्त सभी मतलब ऑल, ऑल अबव, ऑल ऑफ दीदी द मेरे को अबव। हिंदी कम आती है, मेरे हिंदी में हमेशा कम मार्क्स आते पूछ हैं। लेना था ना मम्मी से या किसी से, पूछ लेते कि उपरयुक्त सभी का क्या मतलब होता है। कोई बात नहीं। तो यहाँ पे आपकी भी मिस्टेक हुई है और यहाँ पे दीदी खुश। पांचवी का मार्क्स बता दो कितने आए हैं, मैं उसे पांचवी बता ने दूं। पेपर नहीं दिया है। दिया है उसने नहीं, उसने उस टाइम पे नहीं दिया होगा, क्योंकि सिर्फ 5 लोगों के ही यहाँ पे रिस्पॉन्सेज आए हैं मुझे। लेकिन उसने तो मेरे को फोन करके पूछा भी था कि पेपर का लिंक मैंने उसे उसने भेजा भी किस था। टाइम पे दिया था? उसी समय दिया। मेरे 10 मिनट बाद।
ऐसे नहीं, टाइम एग्जैक्ट टाइम बताओ, क्योंकि मैंने आप लोगों को 7:30 से 8 का टाइम दिया था। हाँ उसने 7:45 पे किया था। 7:45? ऐसे तो नहीं हो सकता, क्योंकि उस मतलब लिंक आधे घंटे तक ऑन थी और हमने आधे घंटे बाद उसको बंद किया फिर एग्जैक्ट 8 o'clock। तो उसके बाद अगर उसने अटेम्प्ट किया होगा पेपर तो फिर वो रिस्पॉन्स हमको नहीं आएगा। उसने पक्का पहले ही किया था, उसने मेरे को फोन करके पूछा भी था कि इसने ये करना है या नहीं, कैसे करना है। अच्छा, मैं देखती हूँ, पता लगाती हूँ और क्या। ठीक क्योंकि है। वो पूछ रही थी अगर क्लास में जाना तो मेरे मार्क्स पूछ लेना, क्योंकि वो आ नहीं पाएगी, कहीं गई है वो। ओके। खुशबू, आपका भी इस क्वेश्चन में मिस्टेक हुआ, आपने भी मूल मंत्र किया जबकि आंसर उपर्युक्त सभी था। बोलो क्या हुआ। दीदी आप जो कह रहे हो कि आपने आंसर की भेजी थी, लेकिन मेरे को मेरे मोबाइल पे आई थी। गूगल, अरे सॉरी, जीमेल जो आप लोगों ने मेल डाला है ना, मेल आईडी, वो खोल हम्म। के देखो, उसमें आया होगा आप लोगों को आंसर शीट, है ना? दीदी ये ना। आया ना? हाँ। हाँ, मेल आईडी और चेक दीदी करो। मैंने डॉक्टर नहीं चूज किया था उसमें, हमको किसका डॉक्टर सहारा। चूज करना था, डॉक्टर ही चूज करना था, क्योंकि डॉक्टर हमें सहारा नहीं दे सकते हैं। उसमें क्वेश्चन ये था, मैंने क्या चूज किया था। आपने, बता रही हूँ मैं। दीदी आपने एक अच्छा सा नाम दिया था उस डॉक्टर वाले के नीचे, सुपरमैन। हाँ, देखो, और डॉक्टर तो सब नहीं, डॉक्टर तो आपने भी चूज किया है, दीदी क्यों अतिशय। पता, क्यों पता नहीं चल रहा कि कौन सा गलत है कौन सा मैं सही है। बता रही हूँ ना आपको, इसलिए इसलिए डिस्कस मैं कर रही हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो। अब देखो आपका कहाँ पे गलत हुआ, आपका और खुशबू का। ये इनमें से किसने नमोकार मंत्र को वो जो क्वेश्चन था ना, इनमें से किसने नमोकार मंत्र, मेरे पास प्रॉपर शीट अभी है नहीं, फोन में मैं देख रही हूँ तो उसमें जिसमें अनंतमति आना था कि नमोकार मंत्र से उनका उपसर्ग दूर हुआ था, तो अनंतमति की जगह आपने चंदन बाला कर दिया। याद है? हाँ, आपने और खुशबू ने दोनों ने यहाँ पे मिस्टेक किया। आंसर था अनंतमति और आप लोगों ने चंदन बाला पे टिक किया, इसलिए वो गलत हो गया। खुशबू सुन रहे हो ना आप? और फिर अतिशय, आपने यहाँ भी दुख को कैसे दूर कर सकते हैं, उसमें आपने मंदिर जाने से लिखा था, जबकि आंसर है पंच परमेष्टि की शरण लेने से। हमने पंच परमेष्टि वाले चैप्टर में पढ़ा था इसको, कि पंच परमेष्टि की शरण लेंगे तब हमारा दुख दूर होगा, और आपने उसमें टिक किया था मंदिर जाने से, इसलिए दीदी आपकी ये आपने टिक। भी यही बताया था लेकिन। देखो, मंदिर जाने से हम जाएंगे, वहां सुनेंगे, बात करेंगे, चर्चा करेंगे आत्मा की, तो उससे अपन को अपना आत्मा का ख्याल आएगा और हमें सुख की प्राप्ति होगी। लेकिन वहां जाके भी हम किसके पास जा रहे हैं? वहां पे कौन है मंदिर में? अरिहंत भगवान है, मतलब कौन है? पंच परमेष्टि में से पहले परमेष्टि है ना वो। तो हमारा अल्टीमेट आंसर क्या हुआ कि हम पंच परमेष्टि की शरण में गए, तब हमें सुख की प्राप्ति हुई, तब हमारा दुख दूर हुआ। अकेले मंदिर जाने से थोड़ी कुछ होता है। अगर आप मंदिर में जाके खेलोगे, कुछ करोगे, तो आपका दुख दूर होगा क्या? नहीं होगा। वहां भी आप पंच परमेष्टि की शरण लोगे, तभी आपके दुख का अभाव होगा, नाश होगा। इसलिए आंसर क्या आएगा? पंच परमेष्टि की शरण लेने से। कोई भी आंसर देखो, आपको कोई भी दीदी एक कंफ्यूजन। मिनट, मम्मी का फोन आ रहा है। मम्मी का फोन आ रहा है? ठीक है, चलो तो अपन नेक्स्ट अभी क्या कहते हैं, क्लास अभी कंटिन्यू करते हैं। आगे बढ़ते हैं अभी अपन, उसके बाद अपन फिर आ, एक बार ईमेल आप लोग देख लेना तो आप लोग को पता चल जाएगा। और ईमेल में भी
जहां पे आपका आंसर सही होगा वहां तो ग्रीन आएगा, और जहां पे आपका आंसर गलत होगा वहां पे शायद रेड कलर का आएगा। तो वो आप लोग देख लेना, तो दीदी आपको पता चल ब्राउन ही जाएगा। आ रहा है, हाँ, सिर्फ ब्राउन आ रहा है और कुछ कलर नहीं आ रहा। सब में ही ब्राउन आ रहा है। हाँ अच्छा, तो मैं आंसर शीट एक बार आप लोगों को भेज दूंगी ग्रुप पे, ठीक है, कि क्या सही आंसर से। चलो आज अपन अपनी क्लास शुरू करते हैं। आ, एक सेकंड। बाकी आप लोगों के एग्जाम्स खत्म हो गए क्या? हाँ हो गए, मेरा रिजल्ट भी आने वाला है। सब दोनों के हो गए ना? खुशबू आपके भी हो गए एग्जाम्स? आपके मेरे कल एग्जाम? से है, अच्छा, कल सिक्स से। पे, ओ हाँ, 8 पे, 10th पे, 12th। आपके तो बाद में शुरू होने वाले थे, राइट राइट। अभी चल ही रहे, कल से फिर स्टार्ट। तो अभी अपना ये चैप्टर जैसे ही खत्म होगा उसके बाद अपना नेक्स्ट टेस्ट होगा फिर, है ना? उसको उसको भी टाइम तो देंगे। एक बार आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर लो, उसके बाद इसका टेस्ट होगा फिर। दीदी मेरे को टाइम चाहिए कुछ दिनों का। हाँ, मेरी पीडीएफ शेयर नहीं हो रही है, मुझे पता क्योंकि नहीं। मैं कहीं जाऊंगा। एक सेकंड ना अतिशय। खुशबू बोलो क्या हुआ? दीदी जो हमारा वो पार्ट चल रहा था तीर्थंकर ऋषभ देव का, हाँ, उसमें जो अपने उनके सातवें भाव में कोई प्रतीकर मुनिराज के बारे में बताया, वो मेरे को थोड़ा कम क्लियर है। प्रीतिंकर मुनिराज मैं बताती हूँ। हाँ हाँ, दिख रहा है आप लोगों को अच्छे से? हाँ। चलिए, अपना चैप्टर चल रहा था अ, तीर्थंकर ऋषभ देव। और तीर्थंकर ऋषभ देव का अभी तक अपन ने जो उनका जो उनका दीदी भव था, प्रेजेंट भव, तीर्थंकर ऋषभ देव वाला, तो उस प्रेजेंट भव के हम 8 भव पहले गए थे। तो उसमें हमने देखा था कि वो क्या थे, एक राजा थे। कौन से राजा थे? दीदी वत्स। आप फिर से सब बता दीजिए, क्योंकि मैंने ज्वाइन नहीं की थी कुछ दिनों तक। हाँ, मैं दिखा देती हूँ, ये देखो। चेंज हो गया फिर से, एक सेकंड। आया? हाँ देखो अतिशय, हम पहले तीर्थंकर जो कि ऋषभदेव भगवान है, तीर्थंकर ऋषभदेव है, उनकी स्टोरी देख रहे थे। उनका जीवन कैसा था, वो कैसे भगवान बने, उसके बारे में अपन देख रहे थे।
तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि तीर्थंकर ऋषभदेव बनने से पहले 8 भव पहले वो क्या थे, उनका क्या जीवन था, उनको सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त हुआ। दीदी 8 मतलब बता रही हूँ मैं, बता रही हूँ। तो उस बारे में अपन पहले देखेंगे, मतलब हम पहले फ्लैशबैक में जाएंगे। जैसे अभी आपका कौन सा भव है, अभी आपका कौन सा भव है, मनुष्य भव है। आप एक बॉय हो, है ना, आप एक इंसान हो, मनुष्य हो, है ना। तो ये आपका कौन सा भव हुआ, मनुष्य भव हुआ। हो सकता है इसके पहले आप कोई एनिमल हो, या आप कोई देव हो, देव गति में होगे, तो वो आपका पूर्व भव था, है ना, पहले का भव था। तो अभी मान लो आपका ये कौन सा भव है, 10th भव है, सॉरी फर्स्ट भव है। अभी ऐसा मानो ये फर्स्ट भव है, ये फर्स्ट भव है। अब उसके पहले आप जाओ, मतलब फर्स्ट के पहले सेकंड भव, लास्ट सेकंड भव, लास्ट थर्ड भव, लास्ट फोर्थ भव, ऐसे अपन जाएंगे जाएंगे और लास्ट 8th भव पे पहुंचेंगे। दीदी मतलब जन्म। जन्म कह सकते हैं, उनकी कौन सी पर्याय थी। अब देखो, जो तीर्थंकर भगवान थे उनका जो करंट भव था तीर्थंकर का, तो वो तो उनका लास्ट भव था, उसके बाद तो उनको मोक्ष हो ही गया। इसलिए अपन उसको कौन सा भव गिनेंगे, पहला भव। ठीक है, लास्ट भव गिनेंगे, लेकिन लास्ट 9th भव, 8th भव, 7th भव, 6th भव, 5th भव, ऐसे जाके अपन कहा जाएंगे, नहीं सॉरी, या इसको फर्स्ट गिनो, तो ऐसे उल्टे में आपको 8th भव पे जाना है ना। ये उनका फर्स्ट भव मान लो, तो ऐसे पीछे जाके आपको 8th भव पे जाना है। ये उनका 8th भव है, तो ऐसे पीछे जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो इस 8th भव में वो क्या थे, तो वो एक राजा थे, है ना। अपन फ्लैशबैक में जा रहे हैं, उनको उनको सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त हुआ अपन वो देख रहे हैं। ठीक है, इतना समझ आया तिशय, ओके। तो अब वो लास्ट 8th भव में वज्रजंग नाम के राजा थे, और उनकी वाइफ मतलब उनकी रानी कौन थी, श्रीमती। वज्रजंग राजा और श्रीमती रानी, और उनने 2 मुनिराजों को आहार दिया था। उन 2 मुनिराजों को आहार दिया जब, तो वहां पे 4 एनिमल्स थे, 4 जानवर थे जो ये चीज देख रहे थे कि मुनिराज का आहार हो रहा है। वो कौन कौन थे, तो वो नेवला, हाँ हाँ खुशबू बोलो। एनिमल्स के नाम मैं बताऊं? हाँ, नेवला, सुअर, सिंह और बंदर। वेरी गुड। नेवला, सुअर, सिंह और बंदर, ये 4 एनिमल्स थे जो वहां पे खड़े थे, जो वहां पे क्या देख रहे थे कि राजा और रानी मुनिराज को आहार दे रहे हैं, 2 मुनिराजों को। ठीक है, तो उनने ये चीज देखी। अब जैसे अपन वहां खड़े होते, तो अपन क्या करते, अप्रिशिएट करते ना कि हाँ देखो, 2 इतने महान मुनिराज को आहार मिल रहा है, ये तो बहुत अच्छी बात है, तो बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे ही वो 4 एनिमल्स ने भी ये चीज देखी, और वो बहुत खुश हुए, बहुत खुश हुए। तो इस कारण से वो 4 एनिमल्स आगे चलकर, जब वज्रजंग राजा ऋषभदेव भगवान बने, तो उनके पुत्र हुए कौन, ये 4 एनिमल्स। और इनने पुत्र बन के उसी भव में वो क्या हो गए, मोक्ष को प्राप्त हो गए। उसी भव में उनको क्या हो गया, मोक्ष हो गया। ठीक है, ये उनके कौन से भव की बात हुई, 8th भव की बात हुई। अतिशय आपको क्लियर हुआ, समझ आया आपको, पूरा समझ आया। देखो, ये पैराग्राफ मैं फिर से पढ़ रही हूँ, ताकि आपको कुछ भी अगर कहीं भी डाउट हो तो मुझे बताओ। ऋषभदेव भगवान ने संसार मुक्त होने से 8 भव पूर्व, ठीक है, 8 भव पूर्व वज्रजंग नामक राजा हुए। तब उन्होंने अपनी श्रीमती रानी के साथ बड़ी भक्ति पूर्वक, बहुत भक्ति भाव से 2 मुनिवरों को आहार दान दिया। वह प्रसंग देखकर, मतलब वो इंसिडेंट देखकर, नेवला, सिंह, सुअर और बंदर, ये 4 प्राणी भी बहुत खुश हुए, और आगे चलकर वे सब, मतलब वे चारों ऋषभदेव के ही पुत्र होकर मोक्ष गए। ठीक है, क्लियर हुआ ये इंसिडेंट पूरा। अब देखो क्या होता है, ये जो इस सीन में टोटल कितने लोग हैं, इस सीन में टोटल कितने लोग हैं,
दीदी टोटल 8। हाँ, वेरी गुड। तो अब इन 8 में से 2 मुनिराजों को अगर अपन माइनस करते हैं तो कितने बचे? 6। कौन कौन? ऋषभदेव भगवान, नहीं, ऋषभदेव भगवान का जीव मतलब वज्रजंग राजा, है ना? वो तो वज्रदेव राजा, हाँ श्रीमती रानी, सुअर, नेवला, सिंह और बंदर। वेरी गुड। हाँ। 6 लोग। आप लोगों को मैं मतलब मैं अगर ऐसा कहती हूँ कि ऋषभदेव भगवान का जीव वज्रजंग राजा हुआ, तो इससे आपको क्या समझ आता है? दीदी मुझे एक चीज पूछनी है। हाँ, दीदी आपने इसमें जो भी नाम लिए हैं जानवरों के, ये भी तो वो हुए हैं, क्या बोलते हैं, तीर्थंकर। ये तीर्थंकर नहीं हुए, ये भगवान बने हैं नहीं आगे नहीं, चलकर। सिंह महावीर भगवान का। नहीं नहीं, वो तो महावीर भगवान का चिन्ह है। चिन्ह महावीर भगवान का शेर है, लेकिन वो शेर जो ये शेर है वो शेर वो नहीं है। वो तो चिन्ह होते हैं बस, ऐसा सिंबल होते हैं। समझ आया? ऐसा नहीं होता कि पहले वो कोई ऐसे एनिमल रहे होंगे उसके बाद उनका ये चिन्ह बना, ऐसा कुछ नहीं है, कोई रिलेशन नहीं होता है। वो तो तीर्थंकर जब का जन्म होता है ना, जब तीर्थंकर का जन्म होता है, जब वो बच्चे होते हैं, तब उनके अंगूठे में, राइट अंगूठे के में वो चिन्ह बना होता है। तो जो चिन्ह बना होगा मतलब वो उस तीर्थंकर का चिन्ह होता है। समझ आया? दीदी अगर लेकिन किसी भी बच्चे के हाथ में वो चिन्ह बना हुआ है तो मतलब वो तीर्थंकर ऐड हो जाएगा उसमें 24 to 25। 24? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा कभी नहीं होता। वो जो स्पेसिफिक लोकेशन होती है उस जगह पे ही और वो भी सिर्फ तीर्थंकरों के ही ऐसा होता है। कोई भी नॉर्मल इंसान के ऐसा हो ही नहीं सकता है ऐसा। वो तो बहुत सारी और दूसरी कंडीशंस भी होती है, ऐसी अपन किसी को भी नहीं कह सकते कि ये तीर्थंकर है ना? उसके आगे चल के अपन देखेंगे इसमें कंडीशंस भी कि और क्या क्या कंडीशंस होती है, उससे पता चलता है कि ये दीदी तीर्थंकर। लेकिन वो ऐड हो जाएगा तीर्थंकर में। नहीं नहीं होगा, तीर्थंकर तो 24 ही होते हैं। और अगर और अगर एक मतलब वो आगे चल के तीर्थंकर बन गया तो मतलब वो ऐड हो जाएगा उसमें हाँ, तीर्थंकर। आगे चलकर तीर्थंकर हो सकते हैं। मान लो आगे के 24 तीर्थंकरों में हो सकता है आप भी तीर्थंकर बन जाओ, आपको पता नहीं हो अभी, लेकिन आप भी तीर्थंकर बन सकते हो। कुछ नहीं कह सकते, किसी को नहीं पता है कि कौन बन सकता है। पर ये नियम है कि 24 ही होते हैं तीर्थंकर, 24 के 25 नहीं हो सकते। ठीक है, क्लियर? हाँ, मेरा क्वेश्चन है कि आप लोगों को अगर मैं ऐसा कहती हूँ कि ऋषभदेव भगवान का जीव वज्रजंग राजा हुआ, तो इससे आप लोगों को क्या पता चलता है? बोलो खुशबू। दीदी लेकिन हमें पता नहीं होता कि हमारे पिछले जन्म भाग के बारे में। नहीं, नॉर्मल लोगों को नहीं पता होता है कि हम पहले क्या थे। बोलो खुशबू, करो अनम्यूट करो। हाँ दीदी। हाँ बोलो, आपने हैंड रेज किया है। दीदी वज्रजंग राजा मतलब ऋषभ देव भगवान के 8 भाग पहले का जो ऋषभ देव भगवान थे वो मतलब वो हाँ, वज्रजंग मतलब अपन ने स्वपर भेद विज्ञान जो चैप्टर देखा था, तो उसमें अपन ने क्या देखा था कि जीव एक है, आत्मा, और बाहर क्या है, शरीर है। पर वो शरीर और आत्मा क्या है, दोनों अलग अलग है। ठीक है। अब अपन जब 8 भाव बाद देखते हैं ऋषभदेव भगवान का अवतार, मतलब जब ऋषभदेव भगवान हुए पैदा, तो शरीर तो क्या था ऋषभदेव भगवान का, और अंदर आत्मा कौन सी थी, जो आत्मा उनका जीव था। अभी वही जीव 8 भाव पहले तो वही था, आत्मा ही था, वही आत्मा था, वही गुण थे उसमें, लेकिन बाहर शरीर किसका था, वज्रजंग राजा का। राजा का। और वो राजा कौन थे, उनका नाम क्या था, तो वज्रजंग था। ऐसे समझो आप लोग, मतलब शरीर चेंज हुआ, आत्मा वही की वही है, उन 8 भवों में भी आत्मा तो वही की वही है।
लेकिन शरीर चेंज होता गया। तो 8 भव पहले तो वो क्या थे, वज्रजंग राजा थे, और 8 भव बाद वही जीव मरकर क्या हुआ फिर, ऋषभदेव भगवान, है ना। समझ आया अतिशय? बोलो, आपने हैंड रेस किया अतिशय। दीदी आपने बोला था कि मतलब आपने बोला कि नॉर्मल लोगों को पता नहीं होता, तो आपके कहने का मतलब क्या था? कहने का मतलब ये है कि जिनको अवधि ज्ञान होता है ना, किन्हीं किन्हीं को अवधि ज्ञान भी हो जाता है, जैसे देवों को अवधि ज्ञान होता है, और किसी को जाति स्मरण ज्ञान भी हो जाता है। एक अलग टाइप का ज्ञान होता है आपको, तो उसमें आपको पता चल सकता है कि आप पहले क्या थे या आप आगे कहाँ जाओगे। हर किसी को, अपन जैसे अभी नॉर्मल है तो अभी अपन को नहीं पता चल सकता कि अपन कहाँ से आए हैं, इसके पहले अपना क्या कौन से भव में थे अपन। लेकिन कोई किसी किसी को अवधि, जैसे मुनिराज है, मुनिराजों को अवधि ज्ञान हो जाता है, रिद्धि सॉरी 5 ज्ञान होते हैं ना, आपको अभी नहीं पता होगा, लेकिन अवधि ज्ञान नाम का एक ज्ञान होता है जिससे हम आगे और पीछे के भव जान सकते हैं। ठीक है। दीदी ये भाग खत्म होने के बाद हमारा भाग 2 शुरू होगा? हाँ, अभी इमीडिएटली नहीं होगा, वो आप लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है, अभी अपन पढ़े यहाँ पे। हाँ, तो अभी अपन ने 8th भव देखा कि वज्रजंग राजा का जो जीव था, उन्होंने आहार दान दिया उनकी रानी के साथ, और वहां पे 4 एनिमल्स थे, उन लोगों ने उस चीज की अनुमोदना की। तो इस चीज के कारण, मतलब उन्होंने आहार दिया राजा और रानी ने, और यहाँ पर ये जो 4 एनिमल्स थे उन्होंने क्या, उस चीज को अप्रिशिएट किया, उस चीज की अनुमोदना की, इसलिए वो 6 जीव कहाँ पे जन्म हुआ उनका फिर, नेक्स्ट भव जो उसके बाद का, मतलब लास्ट 7th भव। अपन अभी लास्ट 8th भव देख रहे थे, अब अपन लास्ट 7th भव देखते हैं। तो उस लास्ट 7th भव में वो लोग भोग भूमि में पैदा हुए, है ना। भोग भूमि मतलब ऐसी जगह जहाँ पे आपको सारी फैसिलिटीज है, सारे कंफर्ट्स है, सारी अनुकूलताएं हैं, आपको किसी चीज में प्रॉब्लम नहीं होगी, ना खाने पीने में, ना रहने में, ना सोने उठने में, किसी भी चीज में नहीं, जो चाहिए आपको वो। दीदी आपने बोला था कि वो भूमि में कुछ अलग टाइप के पेड़ होते हैं। हाँ, कल्प वृक्ष होते हैं, कल्प वृक्ष वो कहते हैं वो उनको। वो किसी तीर्थंकर का चिन्ह भी था, याद नहीं आ रहा। भगवान। हाँ, 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ भगवान का कल्प वृक्ष। ओके, तो वो कल्प वृक्ष की ऐसी खासियत होती है कि आप उसके सामने जो भी मांगोगे आपको वो मिल जाएगा। ठीक है। तो भोग भूमि में वो 6 जीव का जन्म हुआ, और वहां पर क्या हुआ फिर देखो, फिर वहां पर मुनियों को आहार दान देने के फल में भगवान ऋषभदेव का वो जीव भोग भूमि में मनुष्य हुआ, साथ के सभी जीवों ने भी वहीं पर जन्म लिया। भोग भूमि में सभी प्रकार की भौतिक अनुकूलता होती है। भौतिक मतलब जो भी बाहर बाहर की जितनी भी चीजें जो अपन को पसंद आती है, जो भी 5 इंद्रिय, जो अपनी 5 इंद्रिय ना, स्पर्श रस गंध वर्ण कर्ण, जो 5 इंद्रिया है, इससे रिलेटेड आपको जो कुछ चाहिए वो आपको मिलेगा। अच्छा खाने टेस्ट के लिए, अच्छा टेस्ट के लिए खाना चाहिए हो, पीने के लिए कुछ चाहिए हो, अच्छा देखने के लिए चाहिए हो, अच्छा सूंघने के लिए चाहिए हो, अच्छा सुनने के लिए चाहिए हो, अच्छा टच करने के लिए चाहिए हो, कुछ भी हो, तो वो सब क्या हो जाता है आपका, भौतिक अनुकूलता है, वो सब आपको भोग भूमि में मिलेगी। बोलो अतिशय। दीदी मैं ये पूछ रहा हूँ कि जब आपने वो मतलब मैंने एक स्टोरी देखी थी कि नेमिनाथ 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान का एक समोसा लगा था। हाँ, वो एक जगह पर लगा था, तो उस वाली जगह में उन्होंने बोला था कुछ कि ये 12 वर्ष बाद वो खत्म हो जाएगी। हाँ, तो वो 12 वर्ष बाद क्या कहते हैं, द्वारिका नगरी जल जाएगी पूरी। तो तो मतलब उसमें से जो मुनि थे जिन्होंने वो किया था, जो 1 महीना गिनना भूल गए थे, तो उनके हाथ से वो लाल लाल निकला क्या था? वो मैं बता तो दूंगी, पर आपको अभी समझ नहीं आएगा। अब वो अलग अलग टाइप के शरीर होते हैं, तो वो शरीर
एक अलग टाइप का शरीर होता है जो मुनिराजों के पास होता है वो। तो वो उनको गुस्सा आया ना, तो उस कारण से वो शरीर एक क्या कहते हैं उसको, आहारक शरीर कहते हैं उसको। आहारक शरीर, नहीं तो नहीं, सॉरी, तेजस शरीर। वो अशुभ तेजस शरीर था उनका, और वो निकला था उनकी बॉडी से, और उसने सबको जला दिया था, सब कुछ जला दिया था ऐसा। अभी अपना वो टॉपिक नहीं है, तो आप अभी टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन हो ना, वो लेके आओ अभी, है ना। फिर अपन बाकी बातें तो अपन करते रहेंगे। बोलो खुशबू। कुछ नहीं। हाँ, तो देखो अभी, अब क्या होता है वहां पे, उस भोग भूमि में जन्म लेने के बाद एक दिन क्या होता है कि एक प्रीतिंकर नाम के मुनिराज वहां पे आते हैं। प्रीतिंकर नाम के मुनिराज, वो वहां आकाश में गमन कर रहे होते हैं, और वो जो ऋषभदेव भगवान का जो जीव है ना वहां पे, उसको देखते हैं वो। और उसको देख के उनको ये पता चल जाता है कि अरे ये तो आगे चल के क्या होने वाले हैं, तीर्थंकर बनने वाले हैं आगे के भवों में। तो उनको उपदेश देने का भाव आता है, किसको, ऋषभदेव भगवान के जीव को। ठीक है, तो वो नीचे उतरते हैं, जमीन पर आते हैं, और वो उस मनुष्य के पास, उस तीर्थंकर भगवान के जीव के पास जाते हैं, और उनको आत्मा का स्वरूप समझाते हैं, उनको उपदेश देते हैं। जिस उपदेश को सुनकर उस व्यक्ति को, वो जो ऋषभदेव भगवान का जीव है, उसको क्या हो जाता है, सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है। और बाकी के जो 5 लोग थे ना, 5 जीव, कौन कौन से, वो श्रीमती रानी, वो 4 एनिमल्स, वो लोग भी भोग भूमि में पैदा हुए थे, तो वो लोग भी वहां पर होते हैं, और वो भी क्या कहते हैं, आत्मा का स्वरूप समझकर सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेते हैं। तो इस तरीके से उस भव में, उस 7th भव में, सब वो 6 जीवों को क्या हो जाता है, सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाता है। अब देखो, अब अपन बीच के 4 भव स्किप कर रहे हैं, है ना। अपन ने 8th भव देखा, अपन ने 7th भव देखा। अब 1 2 3 और 4, सॉरी, 3 भव को स्किप करो। अब अपन उनके लास्ट 3rd भव में आते हैं। लास्ट 3rd भव उनका,